अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अली असगर और आज की क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं डेरिवेशंस की। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके कुछ रूल्स हैं। अगर वो रूल्स आपने याद कर लिए तो ये रूल्स आपको आगे जो हैवी डेरिवेटिव हैं, जो मुश्किल डेरिवेटिव्स हैं, उसके अंदर भी काम आएंगे। इन रूल्स को मैं गोल्डन रूल्स कहता हूँ। ये रूल नंबर 1 है, जो पावर होगी वो पहले लिखी जाएगी। अगर पावर 1 है तो 1 पहले लिखा जाएगा, 2 है तो पावर 2 पहले लिखी जाएगा। रूल नंबर 2, पावर में से 1 माइनस होगा। रूल नंबर 3, जिस पे पावर थी उसको डेरिवेट करेंगे। रूल नंबर 4, अगर एंगल हुआ तो उसको डेरिवेट करेंगे। याद रखिएगा, अगर समटाइम्स होता है, ज़्यादा नहीं होता। सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस पूरी चीज़ को मैं डेरिवेट करूंगा अबव रूल्स की मदद से। तो डेरिवेटिव का जो सिंबल है डेरिवेशन का, वो है d डिवाइडिंग बाई d ऑफ x। अब ये डेरिवेशन का सिंबल सबके साथ आएगा इंडिविजुअली। 2x के साथ आएगा, फिर 4x के साथ आएगा, फिर 3x के साथ आएगा और फिर 1 के साथ आएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे शो भी किया है। अब सिर्फ इस स्टेप को मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे रूल ऑफ डेरिवेशन अप्लाई होंगे। देखिएगा, ये जो 2 है, ये तो 2 एक कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे है, तो ये 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद रूल नंबर 1 क्या कहता है, जो पावर होगी वो पहले लिखी जाएगी। इस केस में पावर क्या है, x की पावर है 3, तो जो पावर 3 है वो मैंने पहले लिख दी गई। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि पावर में से 1 माइनस होगा। देखिएगा, इसकी पावर थी 3, तो 3 में से 1 माइनस हुआ। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जिस पे पावर थी उसको डेरिवेट करेंगे। पावर किस पे थी, x पे पावर थी 3, तो जब मैं x को डेरिवेट करूंगा तो मैं लिखूंगा d ऑफ x डिवाइडिंग बाई dx। देखिए, d डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो है d डिवाइडिंग बाई dx। मगर इस केस में मैं चूंकि x का डेरिवेट ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा d ऑफ x डिवाइडिंग बाई d ऑफ x। तो d ऑफ x से d ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये बार बार शो नहीं करते। d ऑफ x से d ऑफ x कैंसिल हो जाता है तो हम इसको शो नहीं करते। सिमिलरली अगर इसके बाद वाली चीज़ की बात करूँ तो ये है 4x स्क्वायर। तो देखिएगा, यहाँ पे 4 पहले आ गया, x की जो पावर थी वो 2 आ गया, x की पावर में से 1 माइनस हो गया, यानी 2 की पावर -1। अब d ऑफ x डिवाइडिंग बाई d ऑफ x लिखा जाएगा, मगर हम बार बार ये नहीं लिखते क्योंकि ये अल्टीमेटली कैंसिल होने के बाद 1 हो जाता है। अब इसके बाद वाली चीज़ को अगर हम देखें तो ये है 3x। अब कोफिशिएंट है 3, ये 3 आ गया, x की पावर कुछ नहीं थी तो इसका मतलब था x की पावर है 1, तो 1 आ गया। अब x की पावर में से 1 निकलेगा, क्योंकि इस केस में x की पावर थी 1, कुछ पावर नहीं थी तो इसका मतलब पावर 1 थी, और 1 में से 1 निकलेगा तो ये x की पावर 0 हो जाएगी। दूसरी ये चीज़ याद रखिएगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव, अगर मैं डेरिवेट करता हूँ 1 को, 2 को, 1000 को, 2000 को, तो कांस्टेंट का डेरिवेट 0 होगा। यहाँ पे ये 0 शो हो रहा है। तो अगर मैं इसमें चाहूँ तो मैं रूल नंबर 5 में ये कह सकता हूँ कि कांस्टेंट का डेरिवेट 0 होगा। याद रखिएगा। तो इस तरीके से जब मैंने इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया तो मेरे पास इसका आंसर देखिएगा 2 3 6, ये आ जाएगा 2 3 6 और x की पावर आ जाएगी 2, तो ये आ गया 6x स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ तो 4 2 8 और x की पावर आ जाएगी 1, 8x 3, x की पावर है 1 - 1 विच इज 0, तो 3 1 3, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 3। ये याद रखिएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। मैं रिपीट करता हूँ, हम आज की क्लास में रूल ऑफ डेरिवेशंस की बात कर रहे हैं। रूल है पहला, जो पावर होगी वो पहले लिखी जाएगी। पावर में से 1 माइनस होगा, जिस पे पावर थी उसका डेरिवेट करेंगे। अगर एंगल हुआ तो उसको डेरिवेट करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेट 0 होगा। हमारे पास ये सवाल था, इस सवाल के अंदर हमने इंडिविजुअल सारी टर्म्स के साथ d डिवाइडिंग बाई dx डेरिवेशन को शो कर दिया। जब इसमें मैं रूल नंबर 1 लगाऊंगा इतने वाले पार्ट पे, तो देखें 2 इज द कोफिशिएंट, तो 2 पहले लिखा गया, x की पावर
3 थी तो पहले 3 आ गया, x की पावर में से निकला 1 और जिस पे पावर थी उसका डेरिवेट लिया गया। सिमिलरली 4 कोफिशिएंट था, पहले आ गया, x की पावर 2 थी तो 2 पहले लिखी गई है, फिर x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी। 3 कोफिशिएंट था, x की पावर थी 1 तो 1 मैंने पहले लिखा, x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। अब इस चीज़ को जब मैं साफ सुथरा करके लिखूंगा तो मेरे पास नेट आंसर इसका ये आएगा, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ इसमें, विच इज x का डेरिवेट 1 होता है, ये भी याद रखिएगा कि x का डेरिवेट 1 होगा। प्रैक्टिस के लिए ये एक सवाल है, प्रैक्टिस के लिए ये वाला सवाल है, देखिएगा इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी ये, फिर इस इक्वेशन को आप रूल ऑफ डेरिवेशन की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। x का डेरिवेट 1 होता है, ये चीज़ मैंने न्यू ऐड किया और इसकी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे भी नजर आएगी। जैसे इस केस में मैं सिंपल x का डेरिवेट ले रहा हूँ तो x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट ऑफ x dx डिवाइडिंग बाय dx 1 होता है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने रूल नंबर 6 में भी ये बात शो कर दी कि x का डेरिवेट 1 होगा, राइट। अब जरा देखिएगा, अब हमारे पास व्हाट इफ अगर 3 ब्रैकेट हो तो 3 ब्रैकेट हो तो आई रिकमेंड कि तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लें, फिर उस इक्वेशन को आप डेरिवेट करिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी कर सकते हैं मगर इस केस में वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आई रिकमेंड तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना और उसके बाद उसको सॉल्व करिए विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशंस। अब जरा देखिएगा, हमारे पास ये एक सवाल है 2x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, तो इस पूरी चीज पे d ऑफ dx का सिंबल लग जाएगा जो कि यहाँ पे लगा दिया गया है। 2 इज अ कोफिशिएंट, तो 2 तो कोफिशिएंट था आ गया, x की पावर थी स्क्वायर तो वहां से पहले पावर लिखी गई, फिर पावर में से 1 माइनस हुआ, जिस पे पावर उसका डेरिवेटिव यानी d ऑफ x डिवाइडिंग बाय d ऑफ x 1 होगा। अब मैं ये चीज बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अंडरस्टूड है। सिमिलरली ये 3 कोफिशिएंट है, 3 पहले आ गया, देखिएगा मैं इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, तो 3 पहले आ गया, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, x पावर में से 1 माइनस होगा, फिर कांस्टेंट बचा, ये रहा कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को जब डेरिवेट करते हैं तो मैंने आपको समझाया था 0 आएगा। फिर इसके बाद वाली जो टर्म है वो है x की पावर -1, तो जब मैं -1 का रूल यहाँ पे लगाऊंगा इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो पहले पावर आ गई -1 जो कि है, फिर पावर में से 1 माइनस होगा यानी -1 में से -1 होगा। सिमिलरली 3 कोफिशिएंट है, 3 पहले आ गया, x की पावर थी -2 तो पहले पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस होगा यानी -2 में से -1 होगा। अब इस पूरी चीज जो आपने ऊपर सॉल्व की थी उसको साफ सुथरा करके लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 = 4x, 3 1 = 3, ये सिंपल 3 आ जाएगा, 0 लिखने की गुंजाइश जरूरत नहीं है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 की x की पावर है -2 तो ये प्लस x की पावर -2 बन जाएगा, 3 2 = 6 और ये माइनस में है तो ये -6 और x की पावर बन जाएगी -3। इस तरीके से हमारे पास ये सवाल हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अब ये वाला सवाल देखिएगा, इसमें 2 चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं। याद रखिएगा जब हमारे पास 2 चीज़ें आपस में डिवाइड हों, जब 2 चीज़ें आपस में डिवाइड हों और उसमें डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म मौजूद है तो एलसीएम ब्रेक कर लें। एलसीएम ब्रेक करने से मेरा मतलब ये है कि देखिएगा 2x की पावर 4 और अपाउंड में है x स्क्वायर, तो इन दोनों को मैंने अलग कर दिया। सिमिलरली 3x के भी मैंने अपाउंड में x स्क्वायर कर दिया, 5 के भी अपाउंड में मैंने x स्क्वायर कर दिया, तो इसको कहते हैं एलसीएम ब्रेक करना। एलसीएम ब्रेक करने के बाद x से x कैंसिल हो रहा है जहां जहां, और जो आंसर आ रहा है वो आने दें। अब इस पे आप रूल ऑफ डेरिवेशन अप्लाई करें जो है इंडिविजुअल सबके साथ d डिवाइडिंग बाय dx लिखा जाएगा। अब जरा देखिएगा 2 अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 कोफिशिएंट था, x की पावर थी 2 तो ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x। सिमिलरली यहाँ पे है 3x की पावर है -1, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए बाहर माइनस है, माइनस आने दे, -1 जब पावर की -1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये -3 बन जाएगा और x की पावर में -1 तो ये -2 लिखा जाएगा। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से तो ये -10 आ जाएगा, x की पावर बन जाएगी -2 -1 विच इज -3, तो नेट आंसर आपका ये आएगा।
इसके अंदर हम जैसे जो पावर माइनस में हो उसको अपाउंड में ले जाते हैं। 3x की पावर -2 थी तो 3 अपाउंड में x स्क्वायर आ जाएगा। 10x की पावर -3 थी तो अपाउंड में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर दिया। अब हम एक नए फॉर्मूले की तरफ जाते हैं जो कि कहलाता है u डिवाइडिंग बाय v का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर ये होता है कि जो न्यूमरेटर वाली चीज होती है हम उसको कहते हैं u और डिनोमिनेटर में जो चीज होती है हम उसको कहते हैं v। फॉर्मूला है v अलग लिखेंगे, u का डेरिवेट लेंगे, फिर u को अलग लिखेंगे और v का डेरिवेट लेंगे और अपॉन में आएगा v स्क्वायर। इस सवाल में हमारे पास u है x और v है x स्क्वायर प्लस 1। u को जब मैं डेरिवेट करूंगा तो मैंने रूल में लिख पाया था कि x का डेरिवेट 1 होता है और जब मैं x स्क्वायर को डेरिवेट करूंगा तो x स्क्वायर को डेरिवेट होता है 2x और कांस्टेंट 1 का डेरिवेट होता है 0। यानी मेरे पास इसका आंसर आया 2x, v का डेरिवेट का आंसर मेरे पास आया 2x और u के डेरिवेट का आंसर आया 1। अब आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक ये है कि जो ऊपर लिखा है वो है u को पहले डेरिवेट लेंगे तो v को छोड़ देंगे, फिर जब v को डेरिवेट लेंगे तो u को छोड़ देंगे और अपॉन में आएगा v स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर दें। फॉर्मूले में पहले v नजर आए तो देखिए v की वैल्यू पूरी एज इट इज कॉपी हो गई। u का डेरिवेट का आंसर था 1 तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1। फिर फॉर्मूले में माइनस है u, सिंपल u का मतलब था मेरे पास x तो x आ गया और अब है v का डेरिवेट का आंसर था मेरे पास 2x तो यहाँ पे मैंने 2x लिखा है और अपॉन में सिंपल v का स्क्वायर शो करना था तो ये आ गया v का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, इसका नेट आंसर आएगा ये जो आपके सामने मौजूद है। सिमिलरली इसी जैसा एक मिलता जुलता सवाल जो कि ये रहा, इस केस के अंदर ये पूरी चीज u है और ये पूरी चीज v के बराबर है। तो जब मैं u को डेरिवेट करूंगा तो u को डेरिवेट करने का आंसर आया 4x - 3। कैसे? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पावर 2 से तो 2 2 जा 4x, ये 3x सिंपल 3 बचेगा, x खत्म हो जाएगा और 4 कांस्टेंट का डेरिवेट 0 होता है। सिमिलरली जब मैं इस पे फोकस करूं तो x स्क्वायर आएगा, 2x का डेरिवेट सिंपल 2 आएगा और 3 कांस्टेंट है तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये u एंड v की डेरिवेटिव की वैल्यूज एज पर दिस फॉर्मूला आपको पुट करनी होगी और ये फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करें, जितना कर सके उतना बेहतर है। मगर अगर कोई इस स्टेप के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप भी कर देता है तो भी बहुत, यानी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और अपॉन में ये लिख दिया। जिसने ये भी कर दिया उसके लिए इतना भी बहुत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।